हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और नहीं चल रही होगी ना भैया। तो इस वीडियो से आप तैयारी चालू कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ले आए क्या भाई, ऑन योर डिमांड बच्चों। क्या प्रश्न बैंक कक्षा कौन सी कक्षा की भाई, कौन सी कक्षा की? 12वीं वालों के लिए जो है विषय रसायन शास्त्र, आपकी केमिस्ट्री के लिए जो क्वेश्चन बैंक ले आए ताकि ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। आप इन वीडियो से यहां पर मैं सिर्फ ओनली क्वेश्चंस बताने वाला हूं अभी फिलहाल। तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लीजिए ताकि आप जो पढ़ रहे हो आप खुद को आंक पाओ। यहां देखो क्वेश्चंस में किसकी तैयारी हुई कितनी नहीं हुई। यहां पर मैं जो बताऊंगा आपको नंबर वाइज, ये वीडियो होने वाली नंबर वाइज क्वेश्चंस बताने वाला हूं। मींस 1 मार्क्स की, 2 मार्क्स की, 3, 4, 5, ऐसा ये जो सीरीज है वो आपको कंप्लीट बताने वाला। तो ध्यान से देखते चलेंगे। तो बढ़ते वीडियो में आगे देखते हैं। ये रहा इसकी क्या है भाई, ये तो भाई इसका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आप जानते हैं 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, हर किसी मार्क्स के लिए आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पर ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, है ना, क्या देख लेते हैं। ये ब्लूप्रिंट है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा और आ जाओ रे बच्चा। ये है भाई, ये कंप्लीट है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तब यहां पर देखो भैया क्या देखना है हमें। जैसे कि 5 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। 5 नंबर वाला 3 क्वेश्चन है तो वो कौन कौन सा आ सकते हैं, क्योंकि वो कंफर्म होती है भाई। 4 नंबर वाला 2 ही क्वेश्चन आएगा। ये कम से कम जितना आप रेड मार्क्स देख रहे हैं तो वो कंफर्म होती है 15, और ये 8 नंबर का लगभग कंफर्म होती को वो इसी से ही आएंगे क्वेश्चन बैंक से, है ना। उसके बाद अपन 3 नंबर के लिए 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे भाई। 3 नंबर या वाली 6 क्वेश्चन आएगा। तो ये सब कुछ आपको कंप्लीट करा के दूंगा इस वीडियो में। तो ध्यान से देखेंगे भाई, तैयारी में बिल्कुल भी कोई भी कमी आपको नहीं होने देंगे। तो लगभग बच्चों यहां पर हमारी 1 मार्क्स की सीरीज यहां से स्टार्ट होती। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते प्रश्न बैंक में प्यारे बच्चों। तो प्रश्न बैंक देखो, यहां पर जो विलियन वाली पोर्शन है बच्चों, अंक विभाजन दिया गया है विलियन वाली पोर्शन से। यहां पर देखो आपको क्या मिलेगा। जो विलियन है इस चैप्टर से आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला, 4 नंबर आना है। पार्ट 1 आपके इकाई 1 विलियन से। तो एक एक अंक वाली क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूं। तो फिलहाल आप इतने जितने क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, ये देखो 6 ही क्वेश्चंस है भाई। जो आपके 1 नंबर में इस चैप्टर से कोई आएगा तो 6 में से कोई 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये कर लेंगे। फिर अगेन भाई आपका क्या देख लेते हैं। 3 नंबर की अगर बात करूं तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। तो वो क्वेश्चन ये रहा भाई। जैसे कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी जो है भाई आपको क्या करना है, गणितीय रूप लिखना है। हेनरी का नियम क्या है इसको बताना है, इसके अनुप्रयोग का वर्णन करना है, फिर कारण बताना। इन सब चीज का ही मांग में अवनमन क्या थी। इस तरीके से क्वेश्चंस आपका जो है 3-3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको आपको ध्यान से करना होगा भाई। ठीक है क्या? मूव ऑन करूं क्या, अगले पेज पर चलो क्या? पीडीएफ भाई, पीडीएफ की बात करूं, अभी भी स्टार्टिंग में पीडीएफ की जरूरत पड़ेगा, मैं बता देता हूं। पीडीएफ के लिए आप टेंशन मत लो। आप ऐप में, हमारा अपना ऐप एकलव्य आरपीएस ऐप डाउनलोड करके रखिए। वहां पर आपको निचोड़ बैच में जो है पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड जो है कर पाओगे। नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ नेक्स्ट पेज पर ये दिया हुआ है इसका कौन सा भाई, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, 4 नंबर वाला में क्या क्या दिया, मैं जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। ठीक है, ये 4 अंक के लिए वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। उसी तरह क्वथनांक 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा देखो 2-2 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक अणु संख्या गुणधर्म है ना। फिर 2 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में उपस्थित है तो विलेन की मोललता की गणना करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आपके पूछे जाएंगे। ये चैप्टर की नंबर वाइज क्वेश्चंस है कि उस चैप्टर से जैसे हमारी निचोड़ बनी होती है सेम वैसे। जी हाँ भाई, अब एक चीज और बता दूं, बात है यहाँ तक आ गई तो निचोड़ भी बनी हुई है ऑलरेडी, है ना। जैसे अपन 10th में निचोड़ देखते थे वैसे ही 12th की भी निचोड़ बनी हुई है। आप चाहो तो उससे भी आप पढ़ाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर भी बेस्ट क्वेश्चन है। मैं तो ये बोलूंगा अभी आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 की अगर बात करूं तो यूनिट नंबर 2 से विद्युत रसायन है बच्चों। यहाँ की अंक विभाजन क्या 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर में आना है भाई। तो आप उसके आधार पर देखो भाई, अच्छी बात है कि आपको नंबर वाइज यहाँ बता दे, जैसे हम निचोड़ में बताते वैसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन सेट किया गया ताकि भाई अच्छे से बच्चे कर पाए, है ना। तो जरूरत है अभी आपको करने का। तो 1 मार्क्स के लिए आप इन क्वेश्चंस को करेंगे भाई। ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको बच्चों और भी दिखा दिया जाएगा इसका। तो देखो
क्या है भाई ये क्वेश्चंस, भाई ये चौथा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, ये चौथा क्वेश्चंस की जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गतिशीलता का सही क्रम कौन सा होगा, इसको कर रहा है। फिर गैल्वेनीकरण में निम्न की परत चढ़ा, किसकी परत चढ़ाते उसको, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है, ये बढ़ाता है। फिर यहाँ पर 8वां 9वां करके फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों, ये सब चीज है जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो, है ना। 9 क्वेश्चन है बच्चों, ये 9 की 9 आप तैयारी कर लो। जब इतना दिया हुआ है मतलब सोच समझ के दिया भाई, इतनी कम कम क्वेश्चन है तो यूं ही तो नहीं देंगे, है ना। 5 अंकों वाली क्वेश्चंस की बात करें तो भाई ये आपका रहा 5 अंक वाली क्वेश्चन जिसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये रहा 5 अंक वाली क्वेश्चन। संचारण किसे कहते हैं, संचारण के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को अभिक्रिया संयुक्त लिखना है। नस्टर समीकरण क्या है, नस्टर समीकरण की सहायता से डेनियल सेल का विभव ज्ञात करना है। इस तरीके से ये चीजें आपको बच्चों करना होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन पर बढ़ते प्यारे बच्चों, वो क्या है आप लोगों, इस तरीका से वो क्या है बच्चों, कुलरांस नियम क्या है, कुलरांस नियम के अनुप्रयोग लिखना है। फिर CuSO4 विलयन को 1 पॉइंट एम्पियर के विद्युत धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, इस चीज को आपको बताना है बच्चों। तो इस तरीके से इन चीजों को आप कर सकते हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ये बता सकते हो। अभिक्रिया की दर की इकाई पर दर स्थिरांक समान होती है, तो इस चीजों को आप लोगों को बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक, ये सब चीज कर लेंगे बच्चों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चंस दी हुई है। इसको जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि हर कोई, मुझे पता है कि आप इसको पीडीएफ तो ऑलरेडी डली हुए, बट पीडीएफ तक हर बच्चे नहीं पहुंच पाते, ये मुझे पता है। इसलिए आप इन चीजों को करते चलो यहीं से, है ना। मतलब देख लो भाई, कितने पीडीएफ डाउनलोड करोगे भाई, इस जिले का उस जिले का, आपको जो जो क्लियर नहीं हो रही है, जो आपको दिमाग में नहीं आ रही है, मतलब हाँ भाई ये नहीं बनेगा मेरे से, आप वैसे क्वेश्चंस को देखो इसमें से, ठीक है, कि तैयारी किसका हुई है किसकी नहीं हुई है, ये तो आपको करना पड़ेगा ही भाई, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से जो है बच्चों देख लेंगे। फिर यहाँ पर फिर से क्या दिया हुआ है बच्चों आप लोगों का, निम्नलिखित में से किससे केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की तैयारी जो है कर लेंगे बच्चों, ताकि भाई तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना हो। तो मैं फटाफट अब दिखाते जाता हूँ भाई, है ना। आप तो पीडीएफ डाउनलोड कर ही लोगे, जो बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे उन्हीं के लिए ये चीजें होगा, क्लियर। ये ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन की तुलना में तत्वों की एक्टिनाइट संकुचन अधिक है, क्यों, ये बताना है। इसी में और क्वेश्चन है, तो ABC ऐसे करके तोड़ तोड़ के 5 नंबर वाले क्वेश्चन से तो ऐसे तोड़ के दिया जा सकता है 1 और 2 में, है ना। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है तो थोड़ा तो आपको यहाँ पर मेहनत लगेगा बच्चों, ठीक है। फिर उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी यौगिक, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन है बच्चों, दिखाता हूं इसको भी, क्या है ये है ना। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी, निम्न में से कौन स्पीशीज लिगैंड नहीं है ना, इसको करना है। फिर FDTA है क्या है वो बताना है। तो इस तरीके से इसमें से इतने क्वेश्चंस को आपको करना है। मार्क नंबर में नंबर इधर उधर हुई है क्योंकि इधर से उधर से क्वेश्चंस लाया गया है, तो हो सकता है टाइपिंग एरर इस पर है बच्चों, बट क्वेश्चंस आपको करना है, नंबर्स पर नहीं। क्वेश्चंस देखो इस पर क्या क्या क्वेश्चंस रखा गया है, उन क्वेश्चंस को इस चैप्टर से बच्चों जरूर करना, है ना। जैसे कि यहाँ पर देख लो, फिर क्या दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी पर दे दिया, किलेट संकुल क्या एक उदाहरण देना है ना, वर्ग समतली आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो इन सब क्वेश्चंस को बच्चों आपको करना है, यौगिक नाम लिखना है, फिर निम्न यौगिक को चित्र लिखना है। तो ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखते चलेंगे, ठीक है। फिर इकाई 6 आ जाता है, जहां से आपको क्या होगा बच्चों, इकाई 6 की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, आपके हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स, यहाँ से इकाई 6 है। 1 नंबर के लिए बच्चों क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ आना है भाई, तो ये वस्तुनिष्ठ फटाफट देखते चले, यूनिट नंबर 6 की बात आए तो इस पर, ठीक है, ये ऐसा। नेक्स्ट वन आपका, और इसी पर और क्या क्वेश्चन है, ये बेंजीन डाइअमोनियम लवण को इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। फिर 3 अंक के क्वेश्चंस नीचे दिया हुआ है इस यूनिट से, इतने जो नीचे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो है क्वेश्चंस आप नीचे जितना देख पा रहे हो, ये बच्चों आपको किस में मिलेगा, ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ऊपर में लिखा गया, ऊपर के भी क्वेश्चन मतलब 3 नंबर के लिए है,
ठीक है क्या? नेक्स्ट वन बच्चों, अगला जो है बढ़ते हैं अगला टॉपिक की तरफ। वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, इकाई नंबर 7 की बात करें तो 1 नंबर वाली क्वेश्चन ये है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इस चैप्टर से 1-1 नंबर वाली क्वेश्चन ये जो है आपको पूछा जाएगा इस यूनिट से। ठीक, इस तरीके से। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से चालू हो जाता है 1 मार्क्स में के लिए ही। फिर आपका अगला जो है 2 अंक के लिए क्वेश्चंस बच्चों, यहाँ पर ये 2 अंक के लिए इन क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही कम क्वेश्चंस रखा गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, अल्कोहल और फिनॉल जल में विलय होते क्यों, समझाइए क्यों, प्रोपेनॉम का क्वथनांक ऐसा करके। फिर 3 अंक वाली क्वेश्चन ये हो जाएगी आपकी कि 3 अंक के लिए प्रश्न ऐसे करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो है बच्चों आप लोगों के लिए फिर समीकरण लिखने वाला है इस पर। ठीक, तो ये यूनिट नंबर 4 का। तो भैया बाकी यूनिट का भी बच्चों आप इस तरीके से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर पाओगे। ये बालोद जिला की क्वेश्चंस बैंक है जिसको आपको करना पड़ेगा। भाई पूरे जिले के लिए पेपर जारी किया था, यही तो कुछ भी तो नहीं थमा देंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।